जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा सेशन है दैट इज फाइनल डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का लास्ट टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करना असर्टिव सेंटेंस। जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक प्रीवियस मेरा सेशन नहीं देखा है यानी कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपके सिलेबस में है, और अगर आपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की जो पार्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है जरूर देख लीजिए उनको। उसके बाद ये फाइनल जो है आपका सेशन है आज का, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी अभी कि हाँ कैसे बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उससे पहले आप लोग जो भी बच्चे न्यू हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा आप जो है मेरे सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है इस सेशन को या आप बात करें चैनल को शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर बात करती हूँ कुछ क्वेश्चंस पर जो कि मैं आपको टाइप पढ़ा चुकी हूँ, उसके डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर एक सेंटेंस है ही सैड टू मी। सबसे पहले देखें तो ये जो सेंटेंस है ये इंटारोगेटिव सेंटेंस है। अब जब इंटारोगेटिव सेंटेंस बेटा आप देखें तो आपके माइंड में क्लिक होने चाहिए कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को क्लियर करना है यानी कि चेंज करना है। तो यहाँ पर जैसे आस्क्ड में चेंज कर दिया सैड टू को मी, ऐसा कैसा। इंटारोगेटिव सेंटेंस अगर WH वर्ड से है तो आप उसे खुद ही कंजंक्शन के फॉर्म में रख दें। उसके बाद यहाँ पर बात करें जयपुर ऐसा कैसा है, वॉज को मतलब इज को हमें वॉज में चेंज करना है क्योंकि यहाँ बाहर कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, तो अंदर भी आपको पास्ट में चेंज कर। फार अवे बस ऐसा का ऐसा रख दीजिए। फ्रॉम ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब देखिए अगला सेंटेंस, इसी के अंदर एक और आपको चेंज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ही सैड प्लीज लेंड मी सम मनी। तो यहाँ पर सेंटेंस है इंपरेटिव। इंपरेटिव में भी रिक्वेस्ट का सेंस है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है प्लीज, तो क्या बन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। सैड को हम चेंज कर देंगे यानी कि सैड को आप चेंज करेंगे किसमें, ही रिक्वेस्टेड, और प्लीज को रिमूव कर देंगे। और अब कोमा इन्वर्टेड कोमा को आपको रखना है टू, और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार होता है फर्स्ट पर्सन, तो मी का क्या चेंज हो जाएगा हिज समवन। मैंने कहा सेंटेंस के टाइप को देखकर आपके माइंड में जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं चेंज करने हैं वो आपको चेंज करते हुए चलना। क्लियर बेटा। यहां पर बात करें वी सेट, सेंटेंस कौन सा है, देखिए ये सेंटेंस है ऑप्टेटिव। तो यहाँ पर मे आर फंक्शन बी वेरी सक्सेसफुल। यहाँ पर सेंटेंस के अंदर होप की कंडीशन है तो वी होप्ड या विश्ड भी कर सकते हो आप। दैट यहाँ पर ये आर जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी है, तो आप क्या, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। फंक्शन बी वेरी सक्सेसफुल, तो ये आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। माइट भी लगा दीजिए एक सेकेंड, वी होप या विश दैट आवर फंक्शन माइट बी। माइट जरूर लगाइए बेटा क्योंकि मे को हम माइट में चेंज करें। मेरा बेटा पृथ्वी कुछ चीज के लिए क्वेश्चन पूछ रहा था तो मैं उसको रिप्लाई करने में बिजी हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर ध्यान रखें। तो मे का चेंज किस में हो जाएगा, माइट में। आपको ध्यान रखना है माइट बी वेरी सक्सेसफुल, तो ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट फॉर्म। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट, इसी के अंदर आपको ध्यान देना है। अब मैं आपसे मतलब आपको मैं बता रही हूं, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो आप सबसे पहले बात करें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अगर ये पॉइंट्स ध्यान में होंगे तो आप
जो है फटाफट ऑप्शन देके, जैसे कई बच्चों के जो है, ज्यादातर बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शंस आते हैं, तो आप ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको पॉइंट्स ध्यान है तो यहाँ पर देखिए बेटा कि सबसे पहले आपको याद रखना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। ओके, अब बात करते हैं कि इंपेरेटिव यानी कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो सेंटेंस जिसके अंदर सोरो का, दुख का, खुशी का या फिर बात करूं आश्चर्य का जो सेंस आता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आते हैं, तो यहाँ पर सोरो, ग्रीफ, हैप्पीनेस, जॉय, सरप्राइज या वंडर का जो सेंस देते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो अब चेंजेस क्या क्या करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है वो चेंज हो जाएगी एक्सक्लेम्ड विथ और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेंस आप वर्ड रख देंगे। मान लीजिए खुशी का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय आप रख देंगे, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद अगर आपको किसका है भाव, दुख का भाव है तो आप सोरो का या ग्रीफ लिख सकते हैं, सोरो। सरप्राइज का भाव है तो आप सरप्राइज या वंडर लिख सकते, कोई भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। दीज आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर सरप्राइज आप रख देंगे और फिर आप वापस से जब चेंज करेंगे तो वही रिमेनिंग जो चेंजेस होंगे वो सेम ही रहेंगे। कैसे रहेंगे वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको अभी क्लियर करती हूँ। देखिए अब यहाँ पर याद रखना है आपको जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होंगे दैट विल बी रिमूव, जैसे ओ, वाव, वंडर, ये जो होंगे शब्द वो ऑटोमेटिकली आप रिमूव कर देंगे क्योंकि आपने रिपोर्टिंग वर्ड को उन्हीं शब्दों के लिए के अकॉर्डिंग चेंज किया है ऑलरेडी। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर देखें उसके अलावा क्या चेंज करेंगे बेटा, याद रखना आप चेंज करेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को किसमें, दैट में, और रिमेनिंग चेंजेस जो होंगे वो सेम होंगे जो आप तक अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। रिमेनिंग चेंजेस आप सेम करेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया। क्लियर हो रही है बात? ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं सेंटेंस पर, आपको इनको चेंज करना है बेटा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेंटेंस दिया है जिसको कि आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो ही। अब यहाँ पर देखिए वुड दैट माय फादर वर अलाइव, ये जो सेंटेंस है वैसे ये विश का सेंस दे रहा है, अभी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की जगह पर ये दोनों बेटा बीच में आ गया है, ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। नहीं तो यहां पर चेंज करेंगे, ये विश की कंडीशन है, ही wished that my, फर्स्ट पर्सन my चेंज हो जाएगा his में, his father, ये आप ऐसा का ऐसा my father were alive, अब यहाँ पर फादर नहीं, मैं या आप वर की जगह पर ओके सेम, ठीक है। विश की कंडीशन है तो विश की कंडीशन में हम सेम रखते हैं, तो माय को बस इतना कीजिए बेटा, माय को आप चेंज करेंगे के अनुसार, हिज में हिज फादर, और आप ऐसा कैसा रख दें वर अलाइव। वैसे तो इसके अंदर ये रहता है कि आप इसे हैड बीन में, लेकिन याद रखना जब हम बात करते हैं कि किसी के होने की कि भाई ऐसा हो वैसा हो, तो आप हैड बीन की जगह पर सेम वर का वर ही रख दीजिएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, माय फादर ये विश की कंडीशन थी इसलिए वर था तो वर करेक्ट था, तो आप वैसा का वैसा ही रख देंगे वर अलाइव। क्लियर हो रही है बात बेटा, है ना? ये जो सेंटेंस है ये बीच में आ गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, आपको अभी क्लियर करूंगी कि कैसे आपको चेंज करना है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बताए थे वही सेम था उसी के अंदर, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा बेटा। आपको ये तो पता ही है
अब यहाँ पर और देख, ओके, तो यहाँ पर देखें ही सैड, यहाँ पर भी विश की कंडीशन है, ही विश्ड। अब आप क्या करें, दैट रखते हैं, ही विश्ड दैट, ये जो आई है फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही वर एन इरूडर, ये इसका बन जाएगा इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, अब बात करती हूँ, किसको बता रही हूँ मैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए बेटा, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, दे सैड को, हुर्रे वी वन द गेम, कैसा है भाव, जॉय का, खुशी का, तो दे exclaimed, they exclaimed with joy। अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम दैट में रखेंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये चेंज हो जाएगा दे में, टेंस है यहाँ पर कौन सा बेटा, सिंपल पास्ट, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर बन जाएगा हैड, और वन ऐसा ही द गेम, दैट विल बी इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है तो आप इसी वे में बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पर, शी सैड, अब इसमें किसका भाव है, सरप्राइज का, तो सी एक्सक्लेम्ड with surprise अब आप क्या रख दें, दैट। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, कई लोग जो है सेंटेंस के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ऐसा होता है, व्हाट अ सीन, व्हाट एन गुड आइडिया, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर देते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसलेट नहीं, सॉरी, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सेंटेंसेस को, यानी कि पहले क्या कर देते हैं, दैट, यानी कि यहां से उठा के सेंटेंस को बनाते हैं, पर अप्रोप्रिएट ये होता है कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म यहां पर ना करें, करेक्ट आप क्या करें कि जैसा है आप बस वैसा का वैसा रख दें, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट वॉज। अब मैंने कहा कि कुछ लोग जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या करते हैं, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, उसके लिए जो रूल्स लगते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, इन्हें हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो आप उसके रूल्स को ध्यान रखें। अब कई लोग जो है इसको क्या करते हैं, वॉट यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, तो फ्लावर इट वॉज, तो इट से शुरू करते हैं, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेंज कर देते हैं, पर मैं आपको बोलूंगी कि आप सिंपल वे में जैसा है वैसा ही वैसा रख दें, आप जो है ट्रांसफॉर्म वाले रूल्स को फॉलो ना करें, आप एप्रोप्रिएट, उसके अलावा आप जो है ऑप्शंस देख के कीजिएगा आंसर्स। ठीक है, और जिनके ऑप्शंस नहीं है तो वो जो मैं आपको रूल्स बता रही हूँ आप उसके अकॉर्डिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगला जो है पॉइंट यहाँ पर ध्यान दें, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा दिनेश यहाँ बनाएंगे दिनेश
कैसा भाव है, हाउ इंटेलिजेंट, सेम, वंडर का, सरप्राइज का, तो दिनेश एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट हाउ इंटेलिजेंट। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ही वॉज तरीके से चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात बेटा? इजी तरीके से आप ध्यान रखें पॉइंट यहाँ पर ही। अब ये लास्ट, आई फेल्ड द टेस्ट, तो कैसा भाव है, दुख का, तो आप क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ sorrow that, अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही में चेंज हो जाएगा। टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ही फेल्ड द टेस्ट, that will be correct sentence of indirect form of this sentence। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से आपको चेंज करना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप लोग चेंज कीजिए इसको। जैसे यहाँ पर क्या चेंज होगा, ही कैसा भाव है, दुख का, तो फिर ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या ग्रीफ भी लगा सकते हैं। दैट थर्ड पर्सन नो चेंज, शी शुड का शुड ही रहेगा, सेम रख दें, शुड डाई, सो या। ये जो सेंटेंस है इसको आप चेंज करेंगे तो ही यू exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise that what a third person he was। इस तरीके से इसका चेंज हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आई होप आपको समझ में आया हो कि ये 5 टाइप के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको रूल्स ध्यान रखना है और फर्स्ट सेशन से लेके लास्ट सेशन तक आपको 1 बाय 1 मेरे वीडियोस को देखना है, तो आपका ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर कोई क्वेश्चन है, देन यू कैन कमेंट मी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। इसके अंदर एक ही चीज याद रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए आप अपने रूल्स को फॉलो करें, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करें। कई बुक्स के अंदर ये दिया हुआ है, तो आपको सिंपल तरीके से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि क्यों ऐसा मैंने बताया, क्योंकि आपने कई बार देखा हो कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं बेटा जिसके अंदर WH वर्ड डबल हो जाते हैं, यानी कि दैट भी आता है, वॉट भी आता है, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन का रूल फॉलो होता तो दैट और वॉट का यूज एक साथ नहीं होता, फिर हम इट इज से या इट वॉज से सेंटेंस शुरू कर देते। तो इसीलिए वो इनकरेक्ट होता है। करेक्ट फॉर्म होता है कि आप इनडायरेक्ट फॉर्म के मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म बनाने के लिए जो रूल्स हैं आप उसी को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप मैंने कहा बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ें, आराम से आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई क्वेरी है आप मुझे कभी भी मैसेज करें, कमेंट करें, आई विल एक्सप्लेन यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम मिलते हैं।